हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, जैसे कि पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको पिछली वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो प्लीज़ वो वीडियोस जाके देख लीजिए। दोस्तों, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है मीन्स ये जो वीडियो है वो दोनों बच्चों के लिए, मीन्स आप सीबीएसई बोर्ड से या फिर आईसीएसई बोर्ड से, हम दोनों में से कोई भी बोर्ड से हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, अभी तक हमने देखा था कि जब भी लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती थी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, बट अब हम देखेंगे कि अगर मीडियम चेंज होता है तो किस तरीके से लाइट और भी बिहेवियर करती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो रिफ्रैक्ट भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है। अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। दोस्तों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मीन्स जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, मीन्स अपने पाथ से डाइवर्ज कर जाती है, डेविएट कर जाती है। सो ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। ये किस वजह से होता है? ये स्पीड की चेंज होने की वजह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए, ये कोई मीडियम 1 रहा होगा और ये कोई मीडियम 2 रहा होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, इसे तो वैसे इस पाथ पे फॉलो करना चाहिए, बट ये इसका रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो गया और ये इस तरीके से बेंट हो गई। और दोस्तों, आपको जो ये लाइन दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल को। दोस्तों, ये होता क्यों है? ये किस वजह से हो रहा है? दोस्तों, ये होता है चेंज इन इट्स स्पीड, मतलब स्पीड के चेंज होने की वजह से हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे हम दो मीडियम की बात करेंगे, एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। रेयरर वो मीडियम होता है जिसमें जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में स्पेसिंग होती है। मीन्स जिन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वीक होता है, उसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम। और जिसमें मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट पैक्ड होते हैं और जिसमें बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि एयर हुआ, वैक्यूम हुआ, ये एग्जांपल्स हैं रेयरर मीडियम के, इनको हम रेयरर मीडियम कहते हैं। और दोस्तों, डेंसर मीडियम क्या होते हैं? डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास हुआ, वाटर हुआ। पर दोस्तों, ये जब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। दोस्तों, यहाँ पे डेंसर मीडियम वाटर होगा और रेयरर मीडियम एयर होगा। बट हम एयर ना लेके हम इसे वाटर ले लें और इसे हम ग्लास ले लें। अब ग्लास और वाटर में ग्लास हो जाएगा डेंसर मीडियम और वाटर हो जाएगा रेयरर मीडियम। मीन्स हम दूसरे मीडियम को भी देखेंगे तब जाके हम बता पाएंगे कि जो हम मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो रेयरर में आता है या डेंसर में आता है। मीन्स ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बेसिकली दोस्तों, रिफ्रैक्शन होता है क्या है? रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ पास होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है चेंज इन इट्स स्पीड की वजह से, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये बेंट हुई है रे ऑफ लाइट, ये इस तरफ भी तो बेंट हो सकती है या फिर कोई और डायरेक्शन में भी तो बेंट हो सकती है, ये इस डायरेक्शन में क्यों बेंट हुई है? या फिर और कौन कौन से केसेस हैं जिसमें ये अलग अलग तरीके से बेंट होती है? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन से ये पता चला, इट हैज़ बीन फाउंड डैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ को मूव करती है तो वो हमेशा
टुवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स नॉर्मल की तरफ को मूव करने लगती है। सो दोस्तों, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इन दिस केस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देख सकते हैं ये जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, और जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को। सो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो दोस्तों, हमें बस ये याद रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मूव करती है तो हमेशा जो लाइट है वो बेंट किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट केस क्या है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मीन्स आप देख सकते हैं ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयर मीडियम है, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो ये देखिए नॉर्मल ये है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हुई है। सो मीन्स हमें ये भी याद रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ को पास होती है तो वो हमेशा नॉर्मल के अवे मूव करती है, मीन्स बेंट होती है। और दोस्तों, थर्ड केस क्या है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली मीन्स वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए बट सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। सो मीन्स नॉर्मली पास हो, सो सेपरेटिंग द टू मीडियम देन पासिस अनडेविएटेड। मीन्स जब वो पास होती है तो अनडेविएटेड पास होती है, मीन्स अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है और सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हैगा 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना है 0, और ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है और जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि ये बेंट हो क्यों रही है पहली बात तो। सो दोस्तों, इसका कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो बेंट हो जाती है, डेविएट हो जाती है, ऐसा होता क्यों है। सो कॉज क्या है इसका, द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मीन्स जो लाइट हैगा उसकी स्पीड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। मीन्स वाटर में स्पीड की लाइट की स्पीड। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। मीन्स जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ पास होती है तो वो डेविएट क्यों हो रही है अपने रास्ते से। मीन्स रिफ्रैक्शन का कॉज है क्या। सो रिफ्रैक्शन का कॉज है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मीन्स जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। मीन्स वो वाटर में कुछ और रहेगी, ऑयल में कुछ और रहेगी, वैक्यूम में कुछ और रहेगी और एयर में कुछ और रहेगी। सो दोस्तों, जो स्पीड होती है लाइट की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। बस यही इसका एक कॉज है। इसको हम और समझते हैं। इट इज़ लेसर मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है डेंसर मीडियम में। अब स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में इसलिए कम होती है क्योंकि वो उससे कोलाइड करती है, सो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और ग्रेटर होती है रेयरर मीडियम में। अब रेयरर मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना क्या कहते हैं स्पेसिंग होती है, तो स्पेसिंग से मतलब फोर्स कम लगता है लाइट के ऊपर। सो दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। सो इससे क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट एंटर करती है डेंसर मीडियम में सो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम हो जाती है तो वो बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्पीड कम होने से क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। और व्हेन इट एंटर्स रेयर मीडियम, जब वो रेयर मीडियम में एंटर करती है तो स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि कोई कोलिजन हो ही नहीं रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ। सो वो बेंट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दोस्तों, बेसिकली यही था इसका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में, और डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। और जब वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है। एंड व्हेन इट एंटर्स रेयर मीडियम उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो बेंट हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। सो दोस्तों, ये जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, एंड व्हेन इट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज। मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मूव करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब लाइट डेंसर टू रेयर मूव करती है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाती है।
दोस्तों सेकंड है ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट चेंजेस एक्सेप्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज़ीरो। मीन्स जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी किसी भी सरफेस पे, सो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो अपने पाथ से डेविएट होती है। बस एक ही केस में वो डेविएट नहीं होती है, जब वो नॉर्मली मीन्स नॉर्मल के साथ जब वो 0 डिग्री का एंगल बना रही होती है और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, तब बस वो अपने पाथ से अनडेविएटेड होती है। दोस्तों नेक्स्ट नोट है कि रिफ्रैक्शन प्रोसेस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो अनचेंज्ड रहेगी। अब अनचेंज्ड क्यों रहेगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट से, कि लाइट आ कहाँ से रही है, कि मतलब उसका सोर्स है क्या, बल्ब है, सन है, क्या है, ट्यूबलाइट है, मतलब जो भी उसका सोर्स है वो उस पर डिपेंड करती है। सो रिफ्रैक्शन प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों नेक्स्ट है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द वेवलेंथ ऑल्सो चेंजेस। अब दोस्तों वेवलेंथ है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, इसलिए वेवलेंथ चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन प्रोसेस में, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। दोस्तों लास्ट नोट है कि जो रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी में वो क्या और वेवलेंथ में, वो क्या होता है, c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। यहाँ पे c हैगा स्पीड ऑफ लाइट, f हैगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख लीजिए। द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, f इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। दोस्तों जैसे कि हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी तरीके से हैंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दोस्तों इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है वो सेम पॉइंट पे लाई करेंगे और सेम प्लेन पे रहेंगे। सो दोस्तों ये हम देख चुके हैं, आपको मैं डायग्राम बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। सो ये पहले लॉ को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों सेकंड लॉ है द रेशियो, मीन्स रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आप याद रखिए, मतलब साइन आई। सो ये साइन आई ये आपको दिख रहा है, टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन है, साइन बी, साइन सी इस तरीके से देखते थे। सो दोस्तों यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, मतलब साइन निकाल के साइन आई अपॉन साइन आर, इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीन्स कोई भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू कोई एक कांस्टेंट आएगी सॉल्व होने पे, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीन्स इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब ये जो कांस्टेंट निकल के आया है इसकी वैल्यू बराबर होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसे पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब भी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि हम डेंसर या रेयर हम पता करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट में कोई एक मीडियम चाहिए, क्योंकि ये गिवन मीडियम के हिसाब से होता है, क्योंकि ये मीडियम चेंज करने पे चेंज हो जाता है। सो दोस्तों अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं तो हमें फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखना होगा। सो इसी को हम क्या कहते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर को, डेट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मीन्स इस चीज़ को हम पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू है, जो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है म्यू, इसको म्यू कहते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड लॉ बेसिकली कहता क्या है कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का, सो ये कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल होती, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। और दोस्तों इसको हम म्यू से और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स आप दोनों में से किसी एक चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, वैसे मैंने यहाँ पे म्यू से दिखाया है। सो दोस्तों ये थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।